जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आप विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य सुने। इस व्रत कथा के सुनने से लोगों के जीवन में अनंत सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाती हैं। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधने का भी विधान है। इस व्रत को करने से लोगों को अनंत सुख की प्राप्ति होती है और पापों के नाश के साथ मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में खुशहाली का वातावरण बनता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने भी इस व्रत को करके अपने खोए हुए राज्य को वापस पाया था। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह सूत्र कच्चे सूत्र का होता है। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को ध्रुत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते हुए उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह के बाद कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध दिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोर को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर को आग में जलना बताया। इसके बाद पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई और विपत्तियाँ आई, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अब बहुत प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।